हेलो दोस्तों, जो लोग CGSI या CG व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में 2013 से लेकर 2022 तक जितनी भी व्यापम की परीक्षाएं हुई हैं और उसमें जितने भी गणित के प्रश्न पूछे गए हैं उनको आधार में रख कर एक कंप्लीट सिलेबस बनाया गया है। इस वीडियो में सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और पार्ट 2 में उन टॉपिक को कवर करेंगे जिनसे व्यापम कुछ ही परीक्षाओं में पूछता है, हर परीक्षा में नहीं पूछता। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संख्या पद्धति देख लेते हैं। संख्या पद्धति से व्यापम की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये व्यापम की परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इकाईकांक, भाज्य अभाज्य संख्याएं, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, शेषफल आदि से प्रश्न आते हैं। इसमें इकाईकांक और शेषफल से संबंधित प्रश्न ज़्यादा आते हैं, तो इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लेना। अगला टॉपिक है सरलीकरण। सरलीकरण में बोर्ड मैथ्स पर आधारित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो आप ये सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण का जो टॉपिक है आप इसको आसानी से कवर कर सकते हो। आगे देखते हैं औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, इनसे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो खैर हर पेपर में आते ही आते हैं, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि के प्रश्न। और अनुपात में ज़्यादातर सिक्कों वाले प्रश्न ज़्यादा पूछने को मिलता है। अगर आप व्यापम के पिछले साल के पेपर देखोगे तो उसमें अनुपात पर जितने भी प्रश्न हैं ज़्यादातर वो सिक्कों पर आधारित प्रश्न आपको ज़्यादा मिलेंगे, इसीलिए अनुपात को भी कवर कर लेना अच्छे से। अगला टॉपिक है कोण। कोण से संबंधित प्रश्न आजकल व्यापम की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सारे प्रश्न व्यापम की परीक्षाओं में आए हुए हैं। आजकल पिछले कुछ सालों से व्यापम कोण पर आधारित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछने लगा है, इसीलिए आप त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, उसमें जितने भी कोण बनते हैं, जितने भी डिग्री के बनते हैं, हर प्रकार से आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेना। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है आजकल, इसीलिए इसी में बहुत सारे बच्चे जो हैं गलती कर बैठते हैं। ये ज़्यादा कठिन टॉपिक तो नहीं है। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप आसानी से इसके किसी भी तरह के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। अगला टॉपिक है बीजगणित। आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह के प्रश्न व्यापम की परीक्षाओं में आते हैं। अगला टॉपिक है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चाल, समय, दूरी, रेलगाड़ी, आयतन, शंकु, गोला, बेलन। इसमें आयतन में शंकु वाले प्रश्न ज़्यादा देखने को मिला है आजकल व्यापम की परीक्षाओं में। इस तरह के प्रश्न फार्मूले से ही बनते हैं, इसीलिए आप लोगों को आयतन में जितने भी फार्मूले बनते हैं आयतन चैप्टर में, आप उन सब को अच्छी तरह से याद कर लेना। अगला टॉपिक है क्षेत्रफल। इसमें त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग, इस तरह के प्रश्न ज़्यादा आते हैं। अगला है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इस तरह के प्रश्न ज़्यादा कठिन तो नहीं होते, बस थोड़े कैलकुलेटिव टाइप के थोड़े ज़्यादा होते हैं। घातांक करने के प्रश्न भी ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिनको ऑप्शन देखकर ही आप आसानी से लगा सकते हो। तो ये हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इनसे व्यापम की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ टॉपिक और दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह के टॉपिक से व्यापम की परीक्षाओं में उतने ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं जितने पार्ट 1 में जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाए गए थे उनसे आते हैं। फिर भी एक बार इनकी अच्छी तरह से तैयारी कर लेना। वर्गमूल, भिन्न, काम समय, पाइप टंकी, आयु, मिश्रण, धारा, नाव, बट्टा, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से प्रश्न जो है व्यापम की परीक्षाओं में बहुत ही कम आते हैं। ज़्यादातर अर्थमेटिक वाले प्रश्न ही व्यापम की परीक्षाओं में ज़्यादा आते हैं। फिर भी आप इनकी तैयारी अच्छे से एक बार कर लेना। जीवा रेखा, विविध,
विविध में जो सारणी वाले प्रश्न होते हैं उस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ये हैं व्यापम का मैथ का कंप्लीट सिलेबस। इससे बाहर व्यापम कभी भी मैथ नहीं देता है। इन्हीं टॉपिक से व्यापम हमेशा मैथ के प्रश्न देता है और उसमें भी पार्ट 1 में जितने टॉपिक दिए थे उनसे ही सबसे ज़्यादा प्रश्न देता है। तो आप लोग तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। प्री की परीक्षा के बाद बहुत जल्द ही मेंस की परीक्षा भी हो जाएगा, इसीलिए आप लोग मैथ की अभी से तैयारी कर लो। अगले वीडियो में मैं रीजनिंग के टॉपिक को भी कवर करूँगा अच्छे से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।